कर्नाटक के वजीर आला बीएस येदियुरप्पा ने एक तकरीब में अपना आपा खो दिया। बीजेपी एमएलए की सिफारिश पर मजहबी रहनुमा से नाराज येदियुरप्पा अपनी सीट छोड़कर खड़े तक हो गए। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी सियासी मजबूरियां बताकर लोगों के सोचने पर एक बार मजबूर कर दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा का लिंगायत मजहबी रहनुमा से उलझने का ये नजारा हावेरी का है। जहां वचनानंद स्वामी की सिफारिश उन्हें इतनी बुरी लगी कि बीच में ही उठकर वो जाने लगी। मजहबी तकरीब में स्वामी ने एक एमएलए के लिए सिफारिश कर दी। फिर क्या था? स्वामी जी ने कहा कि अगर मुरुगेश निरानी की अनदेखी की गई तो वो पूरे तबके की हिमायत खो देंगे। इस दौरान वहां मौजूद वजीर दाखिला एसआर बोम्बई समेत दीगर लीडरान की मुदाखलत के बाद वो रुके। इडी अखंड पंचमसाली समाज निम्न कई बिड्तदे ಕುತ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಅಲ್ರಿ ನಾ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಾವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಾವು ನೋಡ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ನಾವು ಬೆದರಿಸಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ನಮ್ಮ ಕೂಗಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಕೂಗು। तकरीब में अपनी बारी आने पर येदियुरप्पा ने कहा कि वो सबकी मांगों के हिसाब से काम नहीं कर सकते। मजहबी रैली में बोलते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि उनकी भी मजबूरियां हैं। वो उन 17 बागी एमएलए को नजरअंदाज नहीं कर सकते जिनकी वजह से उन्हें इक्तिदार हासिल हुआ। ಅವರ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಪಂಚಮಶಾಲಿ ಸಮಾಜದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕುಂತಿದ್ದೇನೆ। ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ। इससे पहले मकर संक्रांति की एक तकरीब के बाद येदियुरप्पा ने पार्टी सदर अमित शाह के दौरे के बाद कैबिनेट तौसी का इशारा दिया है। मजहबी रैलियां सियासी लीडरान के लिए अक्सर परेशानी का सबब बनती रही हैं। उसमें भी अगर किसी अहम स्वामी की जानिब से खुलेआम कोई सिफारिश की जाए तो वो और बड़ी परेशानी बन जाती है। हालांकि सीएम के इस अंदाज को लेकर लिंगायत तबके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बीजेपी के कौमी सदर और वजीर दाखिला अमित शाह 18 जनवरी को कर्नाटक दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो पार्टी की जानिब से मुनाकिद सीएए की हिमायत में रैली में शामिल होंगे। इस दौरान अपोजिशन जमात कांग्रेस की मुखालफत को देखते हुए रियासती हुकूमत अलर्ट हो गई है। वजीर दाखिला एसआर बोम्बई ने रैली की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस की मुखालफत पर तीखे तंज भी किए। और आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से 3 राजधानी बनाए जाने की मुखालफत लगातार जारी है। गुज़िश्ता 1 महीने से हो रहे मुजाहरों के दौरान जगह जगह मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। इस दौरान अपोजिशन जमातों ने रियासती पुलिस पर ज्यादती का इल्जाम लगाया था। साबिक सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हुकूमत आवाम के पैसे को बर्बाद कर रही है, जिसे रोकने के लिए आवाम सड़कों पर है। अगर हुकूमत में हिम्मत है तो इंतखाब के ऐलान करे, हकीकत सामने आ जाएगी। हाजिर है कि जगन हुकूमत ने अमरावती समेत रियासत के लिए 3 राजधानी बनाने की तजवीज पास की है, जिसका मुआवजना अपोजिशन जमातें तुगलकी फरमान से कर रही हैं। Very clear, all political parties are working for the welfare of the people. Any political party cannot waste public funds. Already we have spent 10,000 crores on Amravati. Everything is settled. It is equidistant for 5 crore people. Everything is already available. When a chief minister is changing, he cannot change capitals. After independence, nowhere it has happened. This is the first of its kind. That's why I made it very clear. I am challenging him. You go for referendum, then it's okay. Or otherwise, you wanted to challenge further. You go you are having right to abolish your assembly. Go for fresh mandate.
Then if we win the election, we win again, I will quit politics. That is what I told. हैदराबाद में चल रहे 81वें इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में अवामी नाराजगी के बाद उर्दू को भी शामिल करने का फैसला किया गया है। हालांकि इसमें रियासती उर्दू एकेडमी पर सवाल भी उठ रहे थे। खबर आम होने पर लोगों की नाराजगी को देखते हुए बोर्ड ने एग्जीबिशन में उर्दू स्टॉल लगाने की पहल की है। वाज़ेह रहे कि हर साल मुनाकिद होने वाले इस एग्जीबिशन में उर्दू को अहम मकाम हासिल था, लेकिन इस बार उर्दू स्टॉल नहीं होने से उर्दू हामी मायूस दिखाई दे रहे थे। देर से जागी उर्दू एकेडमी की इस पहल के बाद उर्दू हामियों को थोड़ी राहत मिली है। साल जो उर्दू एकेडमी का स्टॉल लगता था, उससे शोराए किराम, अदीब हजरात, उदबा और तमाम लोगों की जो किताबें हैं हमारे पास, अहम तरीन किताबें हैं जो उर्दू के खिदमत करने वालों के जानिब से शाये की जाती थी, उसका जो है वहाँ पर मुशाहिदा भी होता था और उसको लोग ख़रीदते भी थे और उर्दू से जो है इस्तेफ़ादा भी करते थे। लेकिन इस मरतबा जो है थोड़ी सी उसमें ताख़ीर हो गई और उसके लिए हम उर्दू एकेडमी की जानिब से आप हजरात से माज़रत भी चाहते हैं। लेकिन जो है सनती नुमाइश के ज़िम्मेदारों ने स्टॉल लगाने की इजाज़त दे दी है और उसकी कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है और इस मरतबा भी हर साल की तरह इंशाअल्लाह उर्दू एकेडमी की जानिब से वहाँ पर स्टॉल लगाया जाएगा। और मकर संक्रांति के खास मौके पर पतंग बाजारों की रौनक बढ़ गई है। इस दौरान दुकानों पर सियासी लीडरान की तस्वीरें पर मबनी पतंग देखने को मिल रही हैं। इस दौरान पीएम मोदी की तस्वीरों वाली पतंगें सबसे ज्यादा देखने को मिली। बीजेपी हामी इसे आवाम में बढ़ रही पीएम की मकबूलियत बता रहे हैं, जबकि दुकानदारों का कहना है कि इन पतंगों का कोई खरीदार नहीं है। मरकजी हुकूमत के फैसलों से आम लोग नाराज हैं, जिसका सीधा असर बाजारों पर देखा जा सकता है। पुराने हैदराबाद की एक पतंग बाजार का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मीर मेहंदी अली बांकरी ने। इस वक्त जहां हम ठहरे हैं, हैदराबाद के पुराने शहर का गुलजार हाउस इलाका माना जाता है। मकर संक्रांति के दौरान यहां पर नाइट बाजार खुल जाता है। इस तरफ देखते हैं तो तमाम लोग बिना मजहब व मिल्लत लोग यहां अपनी बच्चों को लेकर यहां पर आते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस बाजार में दुकानें सजाई जाती है और हर साल पतंग को किस तरीके से लगाया जाता है और हर साल कुछ न कुछ नए पतंगे हैदराबाद में आती हैं। अब मेरे साथ यहाँ पर हमारे साहब मौजूद हैं जो कस्टमर हैं, वो यहाँ देख रहे हैं भारत माता की किस तरीके से मोदी सियासत में नहीं बल्कि पतंग के बाजार में भी अपना सिक्का जमाए हुए हैं। कुछ और चीज़ें भी हम देखते हैं। यहाँ पर नन्ही सी लड़की ठहरी हुई है। मेरे कैमरामैन हुसैन आपको बता रहे होंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा मोदी का शुरू से चल रहा है। और एक बार आप जब देखें कि यहाँ पर द टाइगर मोदी, तो आप कौन सी पतंग लेने पर यहाँ पर आए हैं? मैं पतंग लेने के लिए आया हूँ। तो ये बाजार में जो मोदी का लहर चल रही है, तो आपको क्या लग रहा है? अब मोदी को हराना मुश्किल ही है, वैसा लग रहा है। अभी सियासत को छोड़ के पतंगों पे भी मोदी है जो बाजार में है। आप मुझे बताइए कि किस तरीके से आप लोग यहाँ बाजार में किसका पड़ाव चल रहा है? ये देखिए, अभी हम तो यहाँ पर पतंग खरीद रहे हैं और पतंग सवेरे से जो है ये फेस्टिवल को मना रहे हैं। हम हैदराबादी हैं, मगर अभी देखिए अभी हम ये देखने को मिल रहा है पर्टिकुलर मोदी भी है पतंग के ऊपर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी जो है इस तरीके से है। तो नए किस्म के जो है इस तरीके के डिज़ाइन हो रहे हैं, मैटर्स आ रहे हैं। तो अभी हम ये चीज़ को देखने को मिल रहा है। पहले एक फेस्टिवल होता था, अभी एक पॉलिटिकल रोल भी इसमें दिखा जा रहा है। अब बताइए, इस बार मोदी की लहर चल रही है आपके बाजार में, जबकि केटीआर है, रियासत तेलंगाना है, उसमें केटीआर केसीआर की नहीं बल्कि केटीआर केसीआर की भी बहुत लहर चली साहब। एक लाख पतंग लेके गए उनके गाँव वाले। इतनी लहर चली इसलिए वो खत्म हो गए। मोदी जी की लहर कम हो रही है वैसा लग रहा मुझे, इसलिए पतंग उनकी बची भी हमेशा खत्म हो जाती थी। हर जगह लहर कम हो रही, मध्य प्रदेश में कम हुई, वहाँ कम हुई, कम हो रही। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पतंग वालों को इस बार है। एक प्रॉब्लम था पहले बस स्ट्राइक का, उसमें होलसेल कारोबार बिल्कुल नहीं चला। फिर मोदी जी कौन सा निकाले परसों सिटीजनशिप का होगा, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एक दिन बाजार बंद, एक दिन बाजार चालू, एक दिन बाजार बंद, एक दिन बाजार चालू। इस वजह से होलसेल कारोबार पूरा अल्लाह को प्यारा हो गया, भगवान को प्यारा हो गया। आखिरी पतंग वाले परेशान है। ऊपर से चाइना मांझा, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये चाइना मांझे को बैन कर रहे बोल रहे, लेकिन कंपनियों को बंद नहीं करा रहे।
कंपनियां बंद होंगे तो बाजार में मांझा आएगा नहीं, तो हम बेचेंगे कैसा? मोदी की लहर चल तो जरूर है, लेकिन पतंग केसीआर की बिक रही है, ऐसा दुकानदार का मानना है। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं मीर मेहदी अली बाकरी, सी मीडिया, हैदराबाद। और तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन पोंगल मनाने की गरज से तमिलनाडु में हैं। इस मौके पर उन्होंने तमिलनाडु के साथ तेलंगाना की आवाम को मुबारकबाद पेश की। खुशी और नए मौसम का त्यौहार बताते हुए साई ने दोनों रियासतों के रिश्तों पर रोशनी डाली। इस मौके पर उन्होंने दीगर कामों में भी दोनों रियासतों में ब्रिज का काम करने की बात कही। असम का रिवायती त्यौहार बिहू को रियासत गिर पैमाने पर मनाया जा रहा है। हालांकि ये त्यौहार भी सीएए की मुखालफत का मरकज बन गया है। आम लोगों ने इस त्यौहार के मौके पर सीएए और एनआरसी के कागजात को जलाया। इस मौके पर लोगों ने हुकूमत से ये कानून वापस लेने की अपील की। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने सीएए के खिलाफ नारेबाजी की। सीएए और एनआरसी की मुखालफत में शाहीन बाग का मुजाहरा बदस्तूर जारी है। हाईकोर्ट के पुलिस को हिदायत के बाद मुजाहिरीन फैसले को अपने हक में मान रहे हैं। इस बीच सियासी लीडरान के साथ आज सिख तबके के सैकड़ों लोग मुजाहरे की हिमायत में शाहीन बाग भी पहुंचे। दिल्ली के शाहीन बाग की ख्वातीन से मुतासिर होकर पुणे में ख्वातीन की सीएए के खिलाफ गूंज रही आवाज हैरान करने वाली है। नए शहरियत कानून की मुखालफत का मरकज बन चुकी दिल्ली का शाहीन बाग में मुजाहरा जारी है। इस दौरान एहतजाजी ख्वातीन की हिमायत में बड़ी तादाद में सिख समाज के लोग आज शाहीन बाग पहुंचे और सीएए और एनआरसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इंकलाब जिंदाबाद, एनआरसी रद्द करो, शाहीन बाग की ख्वातीन की हिमायत में यहाँ पहुंचे सिख समाज के लोगों में मर्द और औरतों के साथ उनके बच्चे भी शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने हुकूमत से काला कानून वापस लेने के नारे लगाए। उधर शाहीन बाग की ख्वातीन एहतजाजियों का ये कहना है कि वो पीएम मोदी की बहुत इज्जत करती हैं, लेकिन वजीर दाखिला के तल्ख बयानी से मायूस हैं। मैं अहिंसावादी हूँ, मैं अहिंसावादी रहूंगी। हाँ, बेशक मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की इज्जत करती हूँ, क्योंकि मैंने उनको वोट दिया था। कहीं मैं शर्मसार नहीं होना चाहती हूँ कि मेरा लीडर इतना खराब है। सरकार ये कह रही है कि वो 1 इंच पीछे नहीं हटेंगी। अब वो 1 इंच नहीं लगे, जहाँ हम 1 सूद नहीं पीछे हटेंगे। हमने तो कह दिया ना, पीछे नहीं हटेंगे। और उसके बाद क्या परेशानी है? हम नहीं हटेंगे। बस उनकी भी 1 मिनट की बात है, हमारी भी 1 मिनट की। हम क्यों उनके आगे गिड़गिड़ाए रोएं? इससे पहले कल दिल्ली हाईकोर्ट ने कालिंदी कुंज शाहीन बाग को दोबारा खोलने की मांग की अर्जी पर निपटारा कर दिया, जिसमें पुलिस को कानून इंतजाम कायम रखने की हिदायत दी गई। अदालत के फैसले के बाद एहतजाजियों ने तंज किया है। उनका कहना है कि 3 तलाक जैसे कानून बनाते वक्त मुस्लिम ख्वातीन से हमदर्दी का इजहार करने वाले आज कहाँ हैं? अमित शाह जी ये बोल रहे हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं जाएंगे। हम लोग उस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी हम पीसफुल तरीके से कर रहे हैं। सरकार ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है कि हम जाएंगे, सीए के बारे में लोगों को बताएंगे। अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया। कोई आया क्या किसी के पास? सरकार तो हमसे कोई, हम तो एटीट्यूड में नहीं है कि हम सरकार से बात नहीं करेंगे, हम पुलिस से बात नहीं करेंगे। हम बोल रहे हैं आप आइए, बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, सीए हमें समझाइए क्या है। वो बोल रहे हैं युवाओं को भटकाया जा रहा है। 15 दिसंबर से जारी शाहीन बाग के मुजाहरे में आम लोगों के साथ सियासी सुरमा भी पहुंच रहे हैं। इस दौरान यहां कांग्रेस के लीडर मणिशंकर अय्यर भी पहुंचे। अपने मुतनाज़ा बयानों के लिए मशहूर अय्यर ने कहा कि वो शाहीन बाग की ख्वातीन और मायूस बच्चों के जज्बे को सलाम करते हैं। इस दौरान उन्होंने मरकजी हुकूमत पर जमकर हमला बोला, जबकि एमआईएम के लीडर असदुद्दीन ओवैसी और बिहार के साबिक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी शाहीन बाग के ख्वातीन मुजाहिरीन की जमकर तारीफ की। Completely spontaneous demonstration of ordinary men and women and even little children. And I have come to express my solidarity with their basic objectives. एनआरसी सीए के विरोध में हम लोगों ने बनाने का काम किया है, लेकिन मुझे मौका मिलेगा
तो हम ज़रूर शाहीन बाग जाकर के उन सभी महिलाओं से और जो प्रदर्शन जो कर रहे हैं उनसे हम मिलने का काम करेंगे। और काफ़ी मजबूती जो है शाहीन बाग को देखते हुए, चाहे पटना हो, सब्जी बाग के इलाका हो, या आप देखिएगा जो गया है वहाँ भी बड़े तादाद में जो महिलाएं जो बढ़ चढ़ करके आई हैं। शाहीन बाग की बहादुर खवातीन पिछले 20-22 दिन से कड़ाके की सर्दी में एहतजाज कर रही है। क्यों एहतजाज कर रही है? भारत को बचाना है। इस लड़ाई में आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में वहां की जालिम बीजेपी की सरकार ने 22 लोगों को गोली मारकर उनकी जिंदगी उनसे छीन ली। सरकार के किसी फैसले की मुखालफत में अपोजिशन का उतरना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अपोजिशन के साथ गैर सियासी और समाजी तंजीमों का सड़कों पर आना ये बड़ी बात है। इसी बीच नए शहरियत कानून में मुसलमानों को छोड़ने पर घमासान शुरू हो गया और जामिया मिलिया के तलबा से शुरू हुआ ये मुजाहरा पूरे मुल्क में हो रहा है। लेकिन मिसाल बन रही शाहीन बाग के वो ख्वातीन जो कपा देने वाली सर्दी की रातों में भी खुले आसमान के नीचे डटी रहीं और हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क के बाग का खुद को शाहीन बता रही हैं। जी मीडिया के लिए दिल्ली से शुएब रजा के साथ मासूम सिद्दीकी की रिपोर्ट।